वंदे जगद्गुरु आगच्छ अंजनी सुतो हृदय में नाथ प्रवेशाय प्रेरयमां स्वभावेन तुभ्यं सद्गुरुवे नमः। परम आदरणीय जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में बार बार नतमस्तक होते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी संत श्री चरणों को नमन करते हुए और मंचासीन हमारे जो आपके जाने पहचाने ब्रह्मचारी जी महाराज संचालक के रूप में और आप विराजमान सभी भगवत जन भक्त व भक्ति शक्ति स्वरूपाय देवियों, आप सबका हम अपने हृदय से सम्मान करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें, तत्पश्चात चर्चा करें। सभी बोलेंगे पीछे पीछे, ये तो रहने तो भले ही, कोई जरूरी नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय। देखिए, हम जो राम का नाम लेते हैं ना, तो एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या होता है? राम का नाम तो सभी लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता? तो एक विचार सागर जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो जो नाम दोष हैं, एक तो हम नाम तो लेते हैं लेकिन दोष सहित लेते हैं। यदि हम दोष को हटा करके नाम लें तो वो नाम हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। क्या दोष है? एक प्रचलन है, एक दुआ का, आपने श्रवण किया होगा कभी। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। और लोगों में प्रचलन ऐसा देखा गया है कि राम 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 नाम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। लेकिन विचार सागर में ऐसा लिखा है, तो राम का नाम तो लेते हैं लेकिन हम दोष हटा करके नहीं लेते। और दोष होता है प्रतिबंध। जब तक कोई प्रतिबंध बैठा हुआ है, जैसे अग्नि है, अग्नि जलाने का काम तो करती है। यदि वो मणि है ना, चंद्रकांता मणि जो है, यदि उसके सामने रख दी जाए
तो वह अग्नि जलाने का काम नहीं करेगी। तो प्रतिबंध हुआ ना। ऐसे ही प्रतिबंध क्या है, तो इसके 10 दोष है। क्या दोष है? संतों की निंदा करना अनायास, बोले ही वेद असम्मत बानी, और तिनय न सूझ लाभ कछु हानि। तो संतों की निंदा और असंतों से नाम की महिमा, गुरु के वचन में अविश्वास, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, संतों के वचन में अविश्वास, भगवान के सदृश किसी अन्य को मान लेना। लोग आपने देखे होंगे, कहते कोई नेता बड़ा हो गया ना, एक व्यक्ति कह रहे मोदी तो भगवान है, हम मानते हैं उसका तप है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यशाली है, वो भगवान है। अच्छा है, बढ़िया है, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान के सदृश किसी दूसरे की तुलना कर लेना, ये भी दोष है। धर्म के सदृश किसी दूसरे धर्म की तुलना कर लेना, माने आदि आदि ये जो है 10 दोष है। इन दोषों को समझ करके और इन्हें रहित होकर के यदि हम भगवान का नाम लें तो सार्थकता होगी। ऐसे ही आप लोग जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग दोष रहित किया जाए, यदि एक दोष सहित और एक दोष रहित, दोष माने प्रतिबंध, तो हमारा सत्संग आज ही और अभी इसी क्षण सार्थक होता है। क्यों सार्थक होगा? इसलिए होगा जिस भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं वो है कहां, आप ये देखो। है यहां पर है कि नहीं है? तो उसे ढूंढने कहां जाएंगे? फिर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा? नहीं जाएगा ना, तब तो फिर यही होना चाहिए। कहां है? अरे भैया हम बैठे हैं, बैठे नहीं, ये शरीर है। जब सर्वव्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होय में जाना। भगवान व्यापक है तो हर जगह होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हर वस्तु और व्यक्ति में होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो वो परमात्मा फिर परिच्छिन्न नहीं होगा। वस्तु से, व्यक्ति से और देश से परिच्छिन्न होगा, और जो परिच्छिन्न होगा वो परमात्मा होता ही नहीं है। परिच्छिन्न को परमात्मा कहते ही नहीं है। तो 10 दोष सत्संग की बात कर रहे थे। कौन से दोष हैं? मनसा वाचा कर्मणा, शरीर के, वाणी के और मन के। यदि इन दोषों को हम पहले समझ लें, समझ करके इनसे रहित हो जाएं और थोड़ा सा ही सत्संग हो जाए ना, तो सार्थक हो जाएगा। कौन से दोष हैं शरीर के? चोरी, हिंसा और व्यभिचार। शरीर के त्रिय दोष विचार, ये 3 दोष हुए किसके? शरीर के। यदि चोरी करनी है तो शरीर से जाना पड़ेगा, मन से चोरी होकर के नहीं आएगी। हिंसा यदि किसी की कोई करेगा तो शरीर से उठ करके जाना पड़ेगा, तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि कोई व्यभिचार करता है तो शरीर से करेगा। तो चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये ध्यान देने योग्य बात है सत्संग में। शरीर के त्रिय दोष विचार, ये 3 दोष शरीर के विचार करना चाहिए। और वाणी के कौन से हैं? चुगलई, चपलता, कटु, असत।
वैसे ही कोई लेन देन नहीं है आपसे, हमें तो आपकी चुगली करनी है, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन निंदा का स्वभाव बन गया है। और बोलने का, अच्छा जहाँ राम नाम की जरूरत पड़ती है बोलो राम का नाम, तब तो हम बोलने मुख हो जाते हैं, बिल्कुल मानो हमने तो मौन साध लिया। और जहाँ जरूरत नहीं है, कोई नहीं कह रहा है कि बोलो, फिर भी बीच में बोलने का आदत बन गई है। चपलता, अनावश्यक बोलना। तो निंदा, चपलता, कटु, कड़वी वाणी बोलना और असत। किसी ने कहा रेलगाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसमें 5 व्यक्ति मर गए, 35 घायल हैं, अपनी तरफ से कह दिया कि 40 मर गए। ये भी दोष है, ये वाणी का दोष है। क्यों? हम पे इतना सहन नहीं होता कि जैसा हमने सुना है वैसा ही किसी के पूछने पर हम कह दें। और रहे मन की ईर्षा कहाँ होती है? मन में ईर्षा, मंद बुद्धि, पुण्य, क्रोध। तो ये किसके हो गए? मन के। तो 3 मन के और 3 तन के और 4 किसके हुए? वाणी के। कितने हो गए? 10। कर विचार 10 दोष त्याग और कर सत्संग खुल गए भाग। यदि हम इस प्रकार से सत्संग कर लें, माने दोषों से रहित, इन दोषों को छोड़ दें। और सज्जनों, सत्संग किसके लिए है? सत्संग परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता, ये ध्यान रख लेना। नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? फिर जो प्रतिबंध बैठे हैं परमात्मा की प्राप्ति में, जो प्रतिबंध बैठा है, क्या प्रतिबंध है? हमारा अंतःकरण जो दूषित है। तो संत जिसको आपको समझा रहे हैं, संतों के द्वारा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। जो वेद की बात चल रही थी, तो वेद में 2 प्रकार के वाक्य हैं, एक विधेय और एक निषेध। विधि कहिए या निषेध। तो विधि का मतलब है ऐसा करना चाहिए, निषेध का मतलब है ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यहां से शुभारंभ है। जो वेद को नहीं मानता तो फिर वो भगवान को मानेगा ही कैसे? वेद क्या है? वेद सज्जनों ईश्वरी ज्ञान है। वेद क्या है? ईश्वरी ज्ञान है। तो वेद को हमें मानना चाहिए, वेद में हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, तब हमारे जीवन की सार्थकता होगी। अच्छा देखिए, साधनों की बात चल रही थी। साधन है संसार में 2 प्रकार के, एक तो ईश्वर रचित हैं, दूसरे जो मानव के बनाए हुए हैं। तो हम सुख की कल्पना करते हैं संसार के बनाए हुए साधनों में, जो संसार की सामग्री से और ये साधन बने हैं। तो भला क्या हमको संसार से ऊपर का, जो ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, जो कैसा, जो नित्य आनंद है, नित्य आनंद, क्या उसको प्रदान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा और देखिए आप, माया क्या है? ये नाम और रूप ही तो माया है। नाम और रूप ही तो आप देखेंगे, नाम और रूप संसार में आप देख रहे हैं, लेकिन नाम और रूप ही ऐसे हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। माने हमारा बंधन नाम और रूपों में है, तो अब छूटेंगे कैसे? नाम और रूप से। इसके लिए उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अद्वितीय परमात्मा, सत्स्वरूप, सत्यम ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, जिसका ये स्वरूप ही है। तो ऐसा जो परमात्मा है
वो हमारे स्वरूप से अभिन्न है, हमारे स्वरूप आत्मा से वो परमात्मा अभिन्न है। अब जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान क्या है? एक तो हमारा स्वरूप ज्ञान है, एक वृत्ति ज्ञान है। तो वृत्ति ज्ञान के द्वारा माने माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से संसार का व्यवहार चलता है, जो भी कुछ है। और जो स्वरूप ज्ञान है वो तो केवल और केवल सत्ता देता है। क्या करता है? सत्ता देता है। तो साधन है दो प्रकार के, एक तो ईश्वरीय, एक मानवीय। तो हम सुख तो चाहते हैं लेकिन मानवीय साधनों से चाहते हैं। और आपके पास बहुत बड़ा साधन है, तो आप कहते हैं अरे साहब पड़ोसी के पास तो गाड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, और पड़ोसी के देख करके वैभव को बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास जो साधन है वो ईश्वरीय साधन है। क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेई परलोक सम्हारा। अब आप बताइए, आपके पास कितना बड़ा, कितना उच्च स्तर का साधन है? वो है ये मानव का शरीर। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, नरक को तो जा ही रहे हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कोई करने की जरूरत नहीं है। और यदि स्वर्ग के लिए जाना है तो आप यज्ञ अनुष्ठान आदि आदि जो विधि पूर्वक कर्म है वो करें, विधि आदि। और यदि निषेध कर्म करते हैं तो नरक को तो चले ही जाएंगे, उसमें तो सिफारिश की जरूरत नहीं है किसी की। निषेध कर्म करने से ध्यान देना इन बातों पे। निषेध कर्म यदि करेंगे तो नरक में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और यदि स्वर्ग में जाना है हमें तो फिर जो विधि पूर्वक कर्म है वो हमको करने ही पड़ेंगे। वेद में आस्था, ऐसे कर्मों में निष्ठा। और दोनों से यदि ऊपर उठना है, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। हे अर्जुन, मैं तुझे वो कर्म की व्याख्या, वो कर्म का स्वरूप बताऊंगा। किम कर्म, कर्म क्या है? किम कर्मेति, कर्म इति, जहां पर कर्म नहीं रहता, नहीं होता। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कौन सा कर्म हमको बंधन में और मोह में डाल देने वाला है? तत्ते, तत्वाने वह है, ते वह तेरे लिए मैं कहूंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि माने मैं आपके लिए अर्जुन ऐसा बताऊंगा। ये ज्ञात्वा, ये माने जिसको जान करके, ज्ञात्वा माने जान करके, ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। मोक्ष माने मुक्ति, किससे? अशुभ से। अशुभ क्या है? दुख है, वो एक दुख है, उसको कोई नहीं चाहता, वो अशुभ ही होता है। तो उससे हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसे कर्म को तुझे मैं बताऊंगा। तो कौन सा कर्म है? स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नापनोति किलेशम। हे अर्जुन, जो स्वभाव से किया हुआ कर्म है वो किसी प्रकार से माने पाप को प्राप्त नहीं कराता। तो फिर स्वभाव का कर्म क्या है? बताया, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिभायोन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। उसका यदि थोड़ा सा भी, स्वल्पम अल्पस्य, यदि थोड़ा सा भी बीज उस कर्म का, किसका? धर्म कर्म का, एक अधर्म और एक धर्म, एक शुभ एक अशुभ, और ऐसा कर लेता है तू थोड़ा सा भी, तो उसका बीज रूप संस्कार तेरे अंतःकरण रूपी जमीन में यदि पड़ जाता है तो वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो क्या करेगा? तुझे जो है तेरे पापों से और ऊपर उठा देगा। ऐसा कर्म, वो कर्म कौन से हैं सज्जनों? वो कर्म है यदस्नासी यज्जोसी यददासी। वो कहते, भगवान कहते हैं
माने जो भी कुछ करना है तू मेरे लिए कर। यद करोसी यदस्नासी यज्जोसी ददास्यत् यद तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। ये कर्म है। जो भी कुछ कर रहा है तू खाता है तो मुझे भोग लगा के खा, और ऐसा नहीं करता है तो पाप को भक्षण करने वाला है, माने तुझे पाप लग गया। यद करोसी जो भी कुछ करता है, यद करोसी यदस्नासी जो खाता है, यज्जोसी यजन करता है तो मेरा कर, मेरे लिए कर। ददासियत दान देता है तो अहंकार से नहीं, उसे सात्विक भाव से दान कर कि मैं भगवान को दान दे रहा हूं। यद तपस्यसी यदि तू तपस्या भी करता है तो तद कुरुष्व मदर्पणम, तत् माने वह कर्म सारा मेरे अर्पण कर दे, तो वो क्या बन जाएगा सज्जनों? सत्कर्म बन जाएगा। अब यहां चर्चा चल रही है मंच पर सत्य की, सत्संग। ये सत्संग क्या है? सत्य में कौन है? ये सत्य जो परमात्मा का वाची है, परमात्मा वाचक है। सत्यम धारते पृथ्वी सत्यम तपते रवि और सत्यम वात वायुश्च सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम। वो सबका मूल है। क्या? सत्य। किसका मूल है? जो आपको ये पसारा दिख रहा है ना, ये दृष्टिगोचर जो भी कुछ हो रहा है, ये रेलगाड़ी आपको उड़ती हुई दिख रही है, हवाई जहाज ऊपर चलते हुए देख रहे हैं, बहुत बड़ा आकाश, इसमें सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका सबका मूल क्या है? वो सत्य है। और अभी जो सुरेश साहब जी कह रहे थे, किसकी? उस परमात्मा को भूल करके और यक्ष के रूप में उसी परमात्मा ने उनका जो अहंकार है बिल्कुल मैंने तोड़ दिया। तो कहने का भाव ये है हमारी निष्ठा। देखिए, सुख और दुख की बात जहां चलती है तो सुख हम चाहते हैं और दुख को नहीं चाहते। अच्छा, महात्माओं को दुख होता है कि नहीं होता है? भगवान तो कह रहे हैं होता है। भगवान कह रहे हैं होता है। किसको? योगियों को। अट्टे पट्टे की हम जैसे की बात नहीं है, योगियों को होता है। लेकिन कैसा होता है? सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान कह रहे हैं श्याम सुंदर, सुखम वा यदि वा दुखम, दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होता तो है, लेकिन अपने आप से न कोई दुख होता न कोई सुख होता। तो वो कैसा है? जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी रह जाए। तो भगवान का सहयोगी परमो मत, वह योगी तो मेरे मत में श्रेष्ठ है, सारे योगियों में श्रेष्ठ है। और एक श्लोक और आप देखेंगे, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम च सर्वदर्शनम। और भगवान कहते हैं साधु स्वपीच पापेशु। यहां पर भाव दिया है कि जो व्यक्ति साधना जिसकी पराकाष्ठा बिल्कुल पहुंच गई है चरम सीमा पर, अंतःकरण हो गया है जिसका शुद्ध, माने जो भी दोष है रहित हो गया है, तो आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मदर्शन करता है। अपने आत्मा में ही मैं विश्वम प्रकल्पितम, मेरे में ही पूरा विश्व ये कल्पित है, कल्पना मात्र है। मैं विश्वम प्रकल्पितम, मैं सर्वम लयम याति, और मेरे में ही ये क्या होता है? माने जन्मता है और रहता है और लय हो जाता है। माने इसका उत्पन्न होना और स्थित रहना और उसका लय हो जाना। ये कौन कह रहे हैं? ये केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं शास्त्र की माने वेद प्रमाणित बात है। ये वेद की श्रुतियां ऐसा प्रतिपादन करती हैं। तो माने मुझसे ही ये सब उत्पन्न होना, मुझ में ही स्थित रहना और मुझ में ही लय हो जाना। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है साहब, हमारी तो समझ में नहीं आई। अच्छा, आपकी समझ में आने के लिए एक दृष्टांत है। कौन सा? स्वप्न का। कैसे? आप स्वप्न में जब सोते हैं तो गाढ़ निद्रा प्रगाढ़ निद्रा नहीं होती,
उस समय आप जागृत अवस्था में नहीं है। किस अवस्था में? स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न के सारे पदार्थ आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो आपने कभी विचार किया, खटिया पे आपका शरीर पड़ा हुआ, सफेद कुर्ता आप पहने हुए हैं और वहां पर आप जो है उघाड़े चले जा रहे हैं और जंगल में जा रहे हैं, तो आपने कभी विचार किया कि वो आप कौन से हो उनमें से? आप वहां उघाड़े भाग रहे हो वो हो, या फिर खटिया पे पड़े हो वो हो? इन बातों पे यदि विचार करें आप, तो आप ये देखिए, स्वप्न में बहुत बड़ी बड़ी रेलगाड़ी देखी है आपने, ऊपर जहाज आकाश में उड़ते हुए देखे हैं, सब कुछ पिता पुत्र नाती बेटा एक समय उत्पन्न आपने देखे होंगे। तो आप ही विचार करिए, वो आए कहां से, फिर वो रहे कहां पर, और फिर चले कहां गए? माने इतना सारा कुछ हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से हुआ, क्या सामग्री थी उसकी, और फिर रहा कहां और चला कहां गया? तो हम इन बातों पर विचार करें तो इसका अर्थ लग जाएगा, मैं विश्वम प्रकल्पितम, माने मेरे से ही उत्पन्न हुआ और मुझ में ही स्थित रहा और मुझ में ही लय हो गया। जागते ही कोई चीज मिली वहां पर? बड़ी बड़ी रेलगाड़ी, बड़े बड़े प्लेटफार्म, वहां पर जब जगह तो कुछ मिला? निशान नहीं मिला ना, एक भी चीज। तो ऐसे ही संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष संकुल स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे असतवद भवेत। शास्त्र कहता है ये संसार भी सज्जनों स्वप्न के तुल्य है, और शास्त्र कहता है, भोले बाबा भी इसी बात को कहते हैं, ये संसार कैसा है? स्वप्न तुल्य है। राग द्वेष संकुल, ये राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला है, और राग और द्वेष ही हमें क्या देते हैं? ये दुख और सुख देते हैं। और राग और द्वेष किससे उत्पन्न होते हैं? अनुकूलता प्रतिकूलता से उत्पन्न होते हैं। और अनुकूलता प्रतिकूलता, जो वस्तु हमारे अनुकूल होगी, आप हमारे अनुकूल हैं, हम आपसे सुख महसूस करते हैं, और ये हमारे प्रतिकूल हैं तो हम इन्हें हम देखना ही नहीं चाहते। समझ लो, बस यही तो दुख सुख हो गया। ये अनुकूलता प्रतिकूलता कहां से होती है उत्पन्न? ये होती है भेद ज्ञान से। किससे होती है? भेद ज्ञान से। जहां द्वैत होगा वहां अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, और अनुकूलता प्रतिकूलता होगी वहां राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो राग में सुख महसूस करेंगे और द्वेष में दुख महसूस होगा। जब तक इसका अंत नहीं हो जाएगा, इसका अंत किससे होगा? किससे होगा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म के ज्ञान से होगा। उस ब्रह्म जो आपके स्वरूप से अभिन्न है। माने जो तीन है ना, जैसे निर्गुण निराकार परमात्मा, और सगुण निराकार ईश्वर, और सगुण साकार राम और कृष्ण, ये हैं कौन? यदि आप खोज करेंगे गहराई से, संतों की सानिध्य में आप रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन सुचारू रूप से करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा, पाया तो पाया निज देह में, दुनिया में भटकता डोला। तो माने आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन यदि ये सब कुछ मिलेगा तो आपके अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। देखिए, एक निष्ठावान की मैं आपको बताऊं उदाहरण। एक थे उदयनाचार्य जी, आपने श्रवण किया होगा। तो उदयनाचार्य जी नैयायिक थे, बहुत बड़े, लेकिन वेदों में